इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बिगिनर अपने रीडिंग स्किल्स कैसे बेहतर करे और क्या ट्रिक्स और टेक्निक्स उसको सबसे पहले फॉलो करनी चाहिए अपने रीडिंग स्किल्स बेहतर करने के लिए। क्योंकि रीडिंग स्किल्स ही जुड़े हुए थे आपके राइटिंग स्किल से। अगर आप एक अच्छा रीडर हैं तो आप एक अच्छा राइटर बन सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक पैराग्राफ हमने लिया हुआ है, सिंपल पैराग्राफ है, जिसको हम 3 ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे कि अगर आप बिगिनर हैं तो इसको आप इन 3 टेक्निक्स के साथ पढ़ें। तो सबसे पहले टेक्निक क्या है, जैसे आप पढ़ रहे हैं कि अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट हैज़ एस्टिमेटेड दैट द एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम कोविड-19 अक्रॉस द वर्ल्ड में बी एटलीस्ट 3 टाइम्स हायर देन व्हाट हैज़ ऑफिशियली बीन रिपोर्टेड। अब अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहली टेक्निक क्या है, अगर आप बिगिनर हैं, पहली है कि आप जो पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि उसको अपनी मदर टंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। जैसे मैं इसको अब ट्रांसलेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट थी उसने एस्टिमेट किया, अंदाज़ा लगाया कि जो दर हकीकतन कोविड-19 के केसेस थे दुनिया में वो इससे बढ़कर थे जितने रिपोर्ट हुए, 3 गुना इससे ज़्यादा थे जो रिपोर्ट किए गए। पहली टेक्निक के साथ अब इसको हम कंटिन्यू करें। द रिपोर्ट हैज़ आइडेंटिफाइड इंडिया इज़ वन कंट्री वेयर द डेथ टोल में बी एज हाई एज 5 मिलियन इंस्टीड ऑफ द 500,000 एक्नॉलेज बाय न्यू दिल्ली। जो रिपोर्ट थी जिसने जो इंडिया में पब्लिश हुई कि 500,000 न्यू दिल्ली ने केसेस इंडिया में बताए, लेकिन दर हकीकतन 5 मिलियन से ज़्यादा केसेस थे इंडिया में। फॉर पाकिस्तान टू द WHO रिपोर्ट सेज द एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स में बी 8 टाइम्स हायर देन व्हाट ऑफिशियल डेटा सजेस्टेड। पाकिस्तान के लिए भी WHO की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि 8 गुना एक्चुअल नंबर तादाद से 8 गुना ज़्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स थे। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव डिस्प्यूटेड द फिगर्स प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मुतबादिल एक झगड़ा है कि जो नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट किए हैं वो ठीक हैं या नहीं। For now it is hard to say whether the report is closer to a reality or the government's version। अब अभी यहाँ तक कि मुश्किल है कि ये जान सकें कि जो रिपोर्ट है वो हकीकत है, रियलिटी के ऊपर है या गवर्नमेंट्स की वर्जन के मुताबिक है। अब एक टेक्निक तो थी कि आपने इसको जब पढ़ा तो आप अपने मदर टंग लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करते रहे। अब जो दूसरी टेक्निक है वाइल रीडिंग, वो ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं सेंटेंसेस या क्लासेस, इनमें जो आपको सब्जेक्ट्स और वर्ब्स नज़र आएँ आप उनको अंडरलाइन करें और उनको नोट करें, ताकि थोड़ा सा आपका ज़हन नशीन होता चला जाए कि सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। जैसे अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, ये आपका सब्जेक्ट है। एस्टिमेटेड, यहाँ पे आपका वर्ब है। एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम कोविड-19 अक्रॉस द वर्ल्ड में बी एटलीस्ट 3 टाइम्स हायर देन व्हाट इज ऑफिशियली रिपोर्टेड। द रिपोर्ट हैज़ आइडेंटिफाइड, यह रिपोर्ट आपका अगेन सब्जेक्ट है, नाउन भी हो सकता है। देखें रिपोर्टेड यहाँ पे वर्ब था, रिपोर्ट यहाँ पे नाउन है, आइडेंटिफाइड अगेन वर्ब है, डेथ टोल अगेन सब्जेक्ट है, ठीक है। WHO रिपोर्ट ये आपका सब्जेक्ट है। एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स बाद ऑफिशियल डेटा सजेस्टेड ऑफिशियल डेटा सब्जेक्ट है। इंडिया एंड पाकिस्तान ये कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। टू से आपका वर्ब है। हर सेंटेंस में हर क्लास में एक ना एक सब्जेक्ट होता है और इसके साथ एक ना एक वर्ब होता है। इनको आपने टिक करना है और ढूंढ निकालना है, ये आपकी प्रैक्टिस है, इससे समझिए। ये हो गई दूसरी टेक्निक। अब तीसरी टेक्निक क्या है, तीनों टेक्निक्स को आपने अपने रीडिंग मैनुअल में डेली बेसिस पे कंटिन्यू करना है। तीसरी टेक्निक है वाइल रीडिंग, सर्च आउट फॉर द न्यू वर्ड्स। वोकेबलरी और डिक्शन अपनी बेहतर करने के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो जो चीज़ आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, लाजमी नहीं कि आप GRE की, गेट की, सेट की, ला की आप वोकेब याद करते रहें, रटा मारते रहें। इससे बेहतर है कि जो आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं उसमें से वोकेब ढूंढें। जैसे अगर यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, डिस्प्यूट है, सजेस्ट है, सजेस्टेड है, रिपोर्ट है, टोल है, ठीक है, एकरास भी एक प्रपोजिशन वगैरह है। ये इस तरह के वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, जैसे आपको अगर वेदर का पता नहीं है, रियलिटी का आपको मतलब नहीं आता, जैसे आइडेंटिफाइड है, इसका आपको मतलब नहीं आ रहा, तो आप इसको लिखें अपनी डिक्शनरी में, इसकी मीनिंग भी लिखें, सिनोनिम एंटोनिम भी इसके लिखें और साथ में इसको यूज़ भी करें अपने सेंटेंसेस में, ताकि जो एक जंग लगा हुआ है आपके जहन को, ये पहले कुछ उतरे। अब ये तीनों टेक्निक्स सबसे पहले आप डेली बेसिस पे, बचाए आप आधा घंटा भी पढ़ें बट पढ़ें इन तीनों टेक्निक्स के साथ। इसके अलावा हम जब मिडिल और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आएंगे, क्लासेस पे आ जाएंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, आपने
दैट को देखा, वेयर को देखा, क्रॉस को देखा, सेज, यहाँ पे व्हाट है, बोथ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनका स्टेटस क्या है, लैंग्वेज में इनका स्टेटस क्या है। इनको हम अगर अपने स्टाइल में रिक्रिएट करें, एक्सप्रेशन कैसे काउंट करते करें, क्रिएटिव क्रिटिकल रीडिंग कैसे करें, ये फिर मिडिल और एडवांस लेवल की बातें हैं। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो जो मैंने पहले टेक्निक्स बताएं, जैसे पहले ट्रांसलेशन मैथडोलॉजी से पढ़ें, फिर सब्जेक्ट वर्ब मैथडोलॉजी से पढ़ें, और फिर न्यू वर्ड्स न्यू डिक्शन अपने लिए ढूंढें।